हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज आपके अपने एसके स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले 9 पार्ट से केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते आ रहे हैं और आज हमारा ये 10वां पार्ट है। आपको बताया गया था कि केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं हर एग्ज़ाम में, आपको इस वीडियो में कंप्लीट आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। इसीलिए हमारा टारगेट है 1200 से लेकर 1300 क्वेश्चन, जो कि इतना आप स्टडी कर लेते हैं तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। और भी साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो लाएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको एक न्यूज़ बता दे रहे हैं कि करंट अफेयर आने वाला है, जो कि आपको 2020 का जनवरी से आपको टोटल अगस्त तक वो करंट अफेयर रहेगा। सो भूलिएगा नहीं, ठीक है। यदि उस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। और विदाउट स्किप के आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि निम्न के जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, बताइएगा किससे अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखिए चर्बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। सो किससे होता है, वो हमारा प्रोटीन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से निम्न प्राप्त होता है, बताइएगा क्या प्राप्त होता है। C2H6, C2H2, C2H4, C3H6। सो क्या प्राप्त होता है, वो हमारा प्राप्त होता है C2H6। किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इथेन का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील सोल जो ये होता है हमारा सल्फर ऑक्साइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ ज़माने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है, बताइएगा। KCl है, K2SO4 है, K2CrO4 है, जो कि पोटेशियम देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील, ये जो सोल होता है हमारा सोल, उसे बोला जाता है जो हमारा सल्फर ऑक्साइड होता है, ठीक है। को ज़माने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो सबसे कम सहायक क्या होता है, बताइएगा। पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम क्रिप्टन ऑक्साइड है और पोटेशियम आयरन साइनाइड है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर निम्न प्राप्त होता है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेलिंग विलियन व वेनिडिक्ट विलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर निम्न प्राप्त होता है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन क्या सही है, बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन दिया है कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेलिंग बिलियन व वेनिडिक्ट बिलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर निम्न प्राप्त होता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सो कौन सा सही है, बताइएगा क्या है, वो हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पदार्थ एक स्थायी चुंबक है, बताइएगा। ब्रास है, तांबा है, मुलायम लोहा है, स्टील है। सो कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा, हमारा सी चाहिए, ठीक है। मुलायम लोहा क्या है, एक स्थायी चुंबक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है। NaCl में निम्न विलयन में से किसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम हुई, बताइएगा। 1m है, 0.1m है, 0.01m है, 0.001m है, 2m है। सो बताइएगा जो हमारा NaCl का क्या होता है, विशिष्ट चालकता कितना होता है हमारा, सबसे कम में कम कितना होता है, हमारा ये होता है, ठीक है, 0.001m होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसमें उपस्थित आयनों की संख्या बताइएगा इसमें उपस्थित आयनों की संख्या कितनी होती है। सो आपको बता दे रहे हैं कि क्या ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 2, 5, 3, 4। सो क्या है, 4 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एल्कोहलीय क्षारीय विलयन की एल्काइल हैलाइड से क्रिया
में मुख्य रूप से निम्न होता है, बताइएगा। योग, निष्कासन, प्रतिस्थापन, आयनीकरण। सो क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पेंटोनॉल व 3 पेंटोनॉल में निम्न द्वारा अंतर किया जा सकता है। ग्लूकास परीक्षा, टालेन अमीकारक, आइडोफॉर्म प्रतिक्रिया, विक्टर मेयर विधि। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, आइडोफॉर्म प्रतिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा यौगिक पानी की भाप से वाष्पित होता है? देखिए ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा। फिनोल, पेरानाइफ्टोफिनोल, मेटानाइफ्टोफिनोल, आर्थोनाइटोफिनोल। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, बताइएगा। यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, शुभ बता दे रहे हैं आपको। जो हमारा पेरानाइटोफिनोल होता है, क्या होता है? यौगिक पानी की भाप से वाष्पित होता है। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, पेरानाइटोफिनोल। याद रख लीजिएगा। ठीक है, पेरानाइटोफिनोल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले क्या हुआ था? सूर्य में हुई थी। सो बताइए कि इनमें से कौन सा? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। सो हमारा क्या है? हीलियम है। हीलियम एक ऐसा आखिरी गैस है जो कि क्या हुआ था? जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले क्या हुआ था? सूर्य पे हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है। प्रिस्टले ने, वायल ने, और कैवेंडिश ने, क्यूरी ने। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो है हमारा कैवेंडिश ने। ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश द्वारा आपको बता दे रहे हैं कि 1766 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और वहीं ऑक्सीजन की बात कर दें तो ऑक्सीजन का जो खोज किया गया था वो प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, और वो किस सन में किए थे? वो 1772 में किए थे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और वहीं आपको बता दें कि क्यूरी ने क्या किया था? क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। ठीक है, वो भी 1898 ईस्वी में। ठीक है, अब बायल की बात करें तो बायल का खोज क्या हुआ था? गैसीनियम। ठीक है, गैसीनियम का खोज किया गया था। ठीक है, बायल के द्वारा। सो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक उष्मायन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CNG। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाता है। बताइएगा अक्सीकारी गुणधर्म के, अपचायक गुणधर्म के, आधारभूत गुणधर्म के, अम्लीय गुणधर्म। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अम्लीय गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। बताइएगा औद्योगिक प्रक्रम, ईंधन दहन, परिवहन, ठोस अपशिष्ट का निपटान। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, परिवहन। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मुख्य स्रोत होता है वो हमारा परिवहन होता है। ठीक है, याद रखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशद पुष्प होता है। बताइएगा जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लेड। सो कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। याद रखिएगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? सो बताइए किससे बनाया जाता है संश्लिष्ट अपमार्जक? ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन है सोडियम स्टीयरेट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम साल्ट, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, सोडियम। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट। ठीक है, इसी से क्या होता है? संयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, शौच घरों और मूत्रालयों से प्राप्त वाहिल मल को माना जाता है। बताइएगा क्या माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन है स्वच्छता अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कूड़ा कचरा, मलजल। सो हमारा क्या होता है? स्वच्छता अपशिष्ट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है। सो बताइएगा 50, 100, 200, 500। सो क्या होता है? जो पेयजल की कुल कठोरता अधिकतम कितना होता है? वो हमारा 200 होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिष्करण के दौरान विद्युत
धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क्या दिया है? बर्तन, विद्युत अपघट्य, कैथोड, एनोड। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, एनोड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक किसके साथ होते हैं? हाइड्रोजन के साथ होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक कौन सा है? बताइएगा। यूरिया है, एजोस्पिरिलम है, एंड कंपोस्ट है, क्या है? सुपर फास्फेट है। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये देखिए बताते हैं हमें, सुपर फास्फेट है। ठीक है, सो जैव उर्वरक क्या है? एजोस्पिरिलम है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम चक्री यौगिक का उदाहरण कौन सा है? बताइएगा। विषम चक्री यौगिक क्या है? नैप्थलीन, फ्यूरान, बेंजीन, एंथ्रेसिन। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, फ्यूरॉन। विषम चक्री क्या है? फ्यूरॉन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है, प्रोटीन की पहचान की जाती है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। बताइएगा। अभिक्रिया के ताप पर उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीड़कनाशी के रूप में DDT क्या है? DDT के प्रयोग की हानि है। ऑप्शन क्या है? कुछ समय के बाद अप्रभावी हो जाता है, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, दूसरों से कम प्रभावी, इसकी अधिक लागत। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा ऑप्शन बी चाहिए। ठीक है, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस है। बताइएगा इनमें से ग्रीन हाउस गैस क्या है। ऑप्शन देखिए आपके सामने। ऑप्शन है CO2, CH4, NO, CFC, CO2, CH4, SO2, NO, CH2, CO2, SO2, NO, H2S एवं CO, NH3, H2S, N2। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा ग्रीन हाउस गैस होता है वो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFC। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दाहक सोडा कैसा होता है? उत्फुल्ल, प्रस्वेदी, आक्सीकारक, अपचायक। सो बताइएगा कैसा होता है। ऑप्शन आपके सामने है। सो कैसा होता है? वो हमारा प्रस्वेदी होता है। ठीक है, दाहक सोडा प्रस्वेदी होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक ठोस स्नेहक है? इंडियम, जर्मेनियम, गंधक, ग्रेफाइट। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यदि आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। वो हमारा ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक श्वेत पदार्थ A गर्म करने पर एक गैस निकलता है। ठीक है, चूने के पानी को दूधिया बना देती है, बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस A क्या है? बताइएगा। ठीक है, ठोस A क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। वो हमारा क्या हो सकता है? जिंक कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? स्कंदन, निस्यंदन, अधिशोषण, अवशोषण। सो कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, किसके द्वारा? स्कंदन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? बताइएगा। वायु मिश्रण, क्लोरीनीकरण, निस्यंदन, चूना सोडा उपचार। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो हमारा कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है,
वायु मिश्रण पानी से लोहा तथा मैग्नीज हटाया जा सकता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बताइएगा। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा, ठीक है। यदि आपको आ रहा तो कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, सबसे सशक्त स्कंदन एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश क्या होता है, निकाला जा सकता है, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। किसके द्वारा निकाला जा सकता है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? ऊष्मा का अच्छा चालक हो लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है बताइएगा। एस्बेस्टस, सेलुलाइड, पैराफिन, अभ्रक। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो, हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अभ्रक। अभ्रक क्या है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है लेकिन क्या है, वहीं विद्युत का कुचालक है, ठीक है। बैड कंडक्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? ज्वरीय, ज्वररोधी, प्रतिजैविक, प्रतिरोधी। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, ज्वररोधी, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वचालित वाहन के रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और H2O, मेथिल अल्कोहल और H2O। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो, हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। एथिल अल्कोहल और H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल है, बताइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक क्षारकीय है, द्विक्षारकीय है, त्रिक्षारकीय है, चतुक्षारकीय है। सो बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा होता है हमारा द्विक्षारकीय है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? मालवेसी, लिलिएसी, यूफारविएसी, मर्टेसी। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्या है, मालवेसी द्वारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है बताइएगा। जलांश को हटाना, गंदे पानी को वातित करना, निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना, गंदे पानी को क्या विसंक्रमित करना। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना, ठीक है। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज क्या होता है, निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार कहलाता है? समांगीकरण, वास्तुरीकरण, किण्वन, स्कंदन। सो बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारा क्या है, वास्तुरीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में कठोरता पैदा करने वाला दो धातु आयन है, सोडियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम। सो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। जल में कठोरता पैदा करने वाला दो ही धातु है, कौन सा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों की रसोइयों और स्नानगारों से द्रव्य अवशिष्ट को कहते हैं बताइएगा। कचरा, घरेलू वाहित मल, तूफानी जल, मल जल। देखिए सिंपल क्वेश्चन अभी बताया था, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, मल जल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी धातुएं पारिस्थितिकी में जैव आवर्त सामान्य में योगदान करती है? लेड, मरकरी, क्रोमियम, कापर। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा बी सही है, ठीक है, मरकरी। मरकरी धातु क्या होता है, पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में क्या करता है, बहुत ही योगदान करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है, बताइएगा। एक तार के प्रतिरोध के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत लिखा गया है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। एक तार की सामग्री पर निर्भर करता है, यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र से सीधे अनुपात में होता है, ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, आप ऑप्शन को सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के साथ क्या करता है, सीधे अनुपात में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तार जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप में उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है। थोरियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है एंड यूरेनियम है। बताइएगा इन चारों में से क्या है। ठीक है, जवाब सही बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा प्लूटोनियम है। ठीक है, प्लूटोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या करता है, प्रकृति में नहीं होता है लेकिन इसे क्या होता है, कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में है। बताइएगा नाइट्रोजन में क्या है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण और ऑक्सीजन की आयनीकरण से अधिक है। सो देखिए उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा, लघु परमाणु त्रिज्या, स्थिर आधा भरा हुआ टोपी उपस्तर एंड उच्च नाभिकीय आवेग। ठीक है, सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो। हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह अयस्क से लोह के विनिर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होता है, उपचयन, अपचयन, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन। सो कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की सबसे अधिक सांद्रता के, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है, सुपोषण, कठोरता, क्षारकता, अम्लता। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्ट कार्य का प्रयोग परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में, उच्च वोल्टता को न्यून वोल्टता में, न्यून वोल्टता को उच्च वोल्टता में। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड किसकी मौजूदगी के कारण विद्युत का चालन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त अणु, मुक्त आयन, मुक्त परमाणु। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, सभी प्रीवियस इसके क्वेश्चन बता रहे हैं। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन मुक्त आयन। ठीक है, मुक्त आयन के कारण ही क्या होता है, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन होता है। ठीक है, देखिए भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं। बताइएगा समस्थानिक, अपरूप, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक। जो हमारा पिछला वीडियो देखा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। क्या कहलाता है, हमारा अपरूप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल में क्षार मिलाने का प्रभाव है। बताइएगा H+ आयन की सांद्रता OH- आयन की अधिक होती है, OH आयन की सांद्रता H+ आयन से अधिक होती है, H+ तथा OH आयनों की सांद्रता बराबर होती है, pH अपरिवर्तित होता है। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। OH- आयन की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्सावैलेंट क्रोमियम किसके बहिस्राव में प्रबलता से मौजूद होता है। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है। चर्म शोधन शालाएँ, दुर्ग शालाएँ, शर्करा उद्योग, मध्य निर्माण शालाएँ। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चर्म शोधन शालाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपोषण किसके अधिक से होता है, नाइट्रोजन, कॉपर, फास्फेट, मरकरी। सुपोषण जो होता है हमारा किसके अधिक से होता है, वो हमारा फॉस्फेट होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडेराइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, टिन। सो कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आयरन। ठीक है, याद रखिएगा सभी जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको बता दें सिडेराइट हमारा सिडेराइट का फॉर्मूला होता है, देखिए ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, सिडेराइट
का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, आयरन कार्बोनेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये जो होता है हमारा लोहा का एस्क होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अप्रूफ है, इसके हैं बताइए कितने परमाणु हैं इसके, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, बता सकते हैं, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 60 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, फ्लोरीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो, हमारा ऑप्शन क्या है। आपको यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आपको बताया गया है ऑलरेडी कि कल, ठीक है, आपको करंट अफेयर मिलेंगे जो कि आपका जनवरी से अगस्त तक मिलेगा, ठीक है, इसी साल के 2020 के कंप्लीट आपको मिलेंगे। सो आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। सो बताइएगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए, ठीक है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम आर्द्रता है, सॉरी आर्द्रता मात्रा है, बताइएगा 30%, 35%, 40%, 65%। सो क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कितना होता है, वो हमारा 65% होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को कहते हैं, बताइएगा अवक्षेपण, विसंक्रमण, आयनीकरण, अवसादन। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है, विसंक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता मिलीग्राम प्रति लीटर में है, बताइएगा कितना है, 0.2, 0.05, 1.0, 5.0। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। सो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 0.2, ठीक है, 0.2 क्या होता है, पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की कितना सांद्रता होता है, 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का रेडी एक्टिव तत्व कौन सा है, ड्यूटेरियम, पोलोनियम, ट्राइटियम, यूरेनियम। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है, रजत ब्रोमाइड, हाइपो, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोक्विनोन। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है, हाइपो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, देखिए ऑप्शन क्या दिया है, फिल्टरन, वाष्पन, निस्तारण, आशवन। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा ऑप्शन क्या है, डी सही है, ठीक है, आशवन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, कागज, डीडीटी, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, किसके कारण, कागज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जैसे बोला जाता है, ठीक है, को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, बताइएगा, उसकी ऑक्सीजन क्रमशः समाप्त हो जाएगी, उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाएगा, वह गहरे भूरे रंग का हो जाएगा, वह पीले रंग का हो जाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है, उसकी क्लोरीन क्रमशः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्सेनिक प्रदूषण से होता है डिस्लेक्सिया, प्रत्युता, वाइट फ्लूट रोग, ब्लैक फुट रोग। सो बताइएगा कौन सा रोग हुआ, ठीक है। सो हमारा कौन सा है, वो हमारा ब्लैक फुट रोग हुआ, ठीक है। आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, हमारा ब्लैक फुट रोग होता है, ठीक। देखिएगा यदि इसका आंसर किसी को आ रहा है तो बता दीजिएगा, ठीक है, इस आंसर में हमको कन्फ्यूजन में थोड़ा। आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट होता है या फिर वाइट फुट होता है, ठीक है। जो भी इसका आंसर बताएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित
में विषम पद चुनिए। ईंधन की लकड़ी, विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। सो क्या है, बी विद्युत है। ठीक है, इनमें से क्या है, विषम पद। ठीक है, ईंधन की लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला। सो विद्युत क्या है, अलग है। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहलिक कीटोन बनाया जाता है वायरस द्वारा, खमीर द्वारा, छत्रक द्वारा एंड अमीबा द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, खमीर द्वारा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से, प्रोटॉनों और आइसोट्रॉनों से। सो होता है कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होता है। ठीक है, परमाणु के न्यूक्लियस किससे बने होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। बताइएगा तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो हमारा बताया गया था पिछले वीडियो में, ब्रोमीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोसॉल का उदाहरण है धुआं, रुधिर, दूध, नदी का जल। सो बताइए कौन सा ऑप्शन है, एरोसॉल का कौन सा उदाहरण है, हमारा ऑप्शन एरोसॉल धुआं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। बताइएगा एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, यूरेनियम है। बताइएगा प्रकृति में सबसे भारी तत्व कौन सा पाया जाने वाला इन चारों में से। सो क्या है, यूरेनियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का एसिटिलीन के साथ, मीथेन का वायु के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का ईथेन के साथ। सो बताइएगा क्या है, खदानों में अधिकांश क्या होता है, विस्फोट मीथेन का वायु के साथ होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन हमारा सी दिख रहा है। ठीक है, मीथेन का वायु के साथ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के बनने का कारण बताइए। ठीक है, अम्ल वर्षा बनने का कारण क्या होता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अपने बेस से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मत देखिएगा क्वेश्चन हम कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और इन ऑप्शन में से आपको सही जवाब देने हैं। ठीक है, सो देखिए ऑप्शंस क्या है, ये है वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी। ठीक है, अम्ल वर्षा बनने का कारण क्या है, वायु प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है। द्विध्रुवी रोधन, वंडर वाल्व आकर्षण, ध्रुवी संयोजक अबंध, हाइड्रोजन अबंध। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, हाइड्रोजन अबंध याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है। बताइएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, कि इन तीनों। ठीक है, सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन है। बताइएगा संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलाना एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन बनती है। क्लोरीन युक्त लवण का निर्माण क्लोराइड को क्लोरीन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन हमारा क्या है, ए है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। बताइएगा इन चारों में से सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला कौन सा एलिमेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं। सो कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। बताइएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का। सो बताइए कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके द्वारा जल के प्रदूषक को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पहला ग्लूकोसा प्रयुक्त किया जाता है। बताइएगा मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, शैवाली पुष्प पुंज। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कैडमियम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। बताइएगा जलयोजिक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट। तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। सो आपको बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम हमारा जो है वो हमारा सी है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट।
और जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 का ट्वाइस होता है एंड H2O होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं, बताइएगा। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, बताइएगा चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये हमारा ऑप्शन सही है ए। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2008-2012 के बीच ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। रूल ऑफ 70, रियो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21, कार्यसूची 21, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 2008-2012 के बीच ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को क्या कहा जाता है, बताइएगा। वो हमारा क्या कहा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है। लोह का शील्ड, रबर का शील्ड, पीतल का शील्ड, कांच का शील्ड। सो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, पीतल का शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। माइक्रो ओवन में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीनों में, रेफ्रिजरेटरों में। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, रेफ्रिजरेटरों में। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होता है, वो हमारा रेफ्रिजरेटरों में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमाइडों को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनों में बदला जा सकता है, बताइएगा। पर्किन, क्लेजन, हॉफमैन, क्लीमेशन। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, और हमारा क्या है, सी है। ठीक है, हॉफमैन। ठीक है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सो बताइएगा प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक इनमें से कौन सा है, वो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। अनिलन, ग्रीज लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेन लगाना, बताइएगा इनमें से कौन सा लाभकारी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आयरन को जब कोई आयरन में हमारा जंग लगता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए बताइएगा इनमें से कौन सा गलत है। सो बताइएगा हमारा जो है ना अनिलन है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृतीकृत एल्कोहल है, बताइएगा। एल्कोहल का एक रूप है, पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इनमें विषैले पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, रंगीन में अपद्रव्य होते हैं, का स्वाद मीठा होता है। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक को गंदे पानी में किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने दिया है। ऑप्शन है आयन विनिमय, रेजिन तकनीक, इलेक्ट्रोलाइट अपघटन तकनीक, उत्क्रम परासरण विधि, बहुलक अधिशोधन। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारा ऑप्शन है डी। ठीक है, बहुलक अधिशोधक अधिशोध। ठीक है, तो वही होता है, बताइएगा। ठीक है, यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बता सकते हैं। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, लोहे का शील्ड, रबर का शील्ड, पीतल का शील्ड, कांच का शील्ड। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सो जो हमारा आंसर है जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या है, सी है। ठीक है, पीतल का शील्ड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बताइएगा। माइक्रो ओवन में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीनों में, रेफ्रिजरेटरों में। सो बताइएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो हमारा रेफ्रिजरेटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, बताइएगा। अलवाय में, आसनसोल में, रानीपेट में एंड सिंदरी में, बताइएगा कहाँ लगाया गया था।
वो हमारा सिंदरी में लगाया गया था। ठीक है। और ये सिंदरी कहाँ पड़ता है? ये सिंदरी झारखंड में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको रंगाई में स्थापक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रोमियम लवण, तांबा लवण, एल्यूमिनियम लवण, ये तीनों। ठीक है, सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्रोमियम लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? जर्मेनियम तथा कार्बन, प्लेटिनम तथा कार्बन, सिलिकॉन तथा प्लेटिनम, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ऑप्शन आपके सामने है वाष्प घनत्व, सापेक्ष ताप, परमाणु भार, अणु भार। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। सो कौन सा ऑप्शन सही बताइएगा? ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। पेंसिल का लेड है, बताइएगा लकड़ी का कोयला, कोयला, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, वो हमारा क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रेफाइट। क्या होता है? पेंसिल का जो लेड किसका बना होता है? वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, देखे होंगे ये जो नुकीला होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हमारा किसका बना होता है? ये ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, ऐसा ही पेंसिल होता है ना। ठीक है, ये जो होता है यही वाला भाग जिसे लिखा जाता है। सो देखिए आपको बताया गया था करेंट अफेयर के बारे में। ठीक है, करेंट अफेयर आपको बताया गया था कि जनवरी से वो हमारा टोटल अगस्त तक वीडियो आने वाला है। ठीक है, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए हम क्यों बोल रहे हैं कि जब भी हम वीडियो लाएंगे वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ताकि हमको सब्सक्राइब से कोई बेनिफिट है नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब आपको उसी के लिए बोला जा रहा है। सो और भी ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एंड आपके जो भी सहपाठी हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करके उनको भी बता दीजिएगा। ठीक है, कि करंट अफेयर यहाँ पे आपको जनवरी से अगस्त तक मिलने वाले हैं। वो भी बहुत ही डिटेल आपको लाएंगे और समझाने का हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।